नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। मैं उदय प्रकाश सिंह। तो दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर आई इंडिया का पैनल बैठ चुका है और आपको जो ब्लॉक वार पंचायत की जानकारी है, जो खासकर प्रधान पद पर जो आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है उसकी जानकारी देने के लिए ये पैनल आपके साथ और आपके पास बहुत जल्द ही आपको जानकारी देगा। तो हम एक बार फिर बता दें कि इस बार हम जानकारी देने जा रहे हैं ब्लॉक सिधौली की और बताएंगे यहाँ पर जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कैसे लागू हुई है, जो शासन से निर्देश आए थे वो कितनी कितनी ग्राम पंचायतें किस वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी उसकी हम जानकारी देते हैं। फिर प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो आरक्षण की स्थिति लागू हुई है उसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो आपको बता दें कि सिधौली ब्लॉक में कुल 86 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से अनुसूचित जाति के लिए 14 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें अनुसूचित जाति महिला की तो 7 सीटें आरक्षित की गई हैं। ओबीसी की अगर यहाँ बात करें तो 15 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि 8 सीटें यानी 8 ग्राम पंचायतें ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई हैं। अनारक्षितों की अगर बात करें तो इनकी संख्या 28 है, यानी 28 सीटें अनारक्षितों के लिए रखी गई हैं। सामान्य महिला वर्ग के लिए 14 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो इस तरीके से ये सिधौली ब्लॉक का आपको जो आरक्षण वार बनाया गया है, कितने किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं उसकी जानकारी दिए हैं। अब हम प्रत्येक ग्राम पंचायत वार आरक्षण की स्थिति के लिए चलेंगे अपने सहयोगी जयंत श्रीवास्तव के पास और जानेंगे 10 ग्राम पंचायतों का हाल। आपको बता दें कि सिधौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत है अहेवा। यहाँ के लिए ओबीसी महिला वर्ग को सीट आरक्षित की गई है। अहमदपुर जट है, ये सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। अकबरपुर रेवान ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई है। अकबरपुर उनई ये भी सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। अकोहरा ये ओबीसी के लिए आरक्षित हुई है। अलदातपुर सीट अनुसूचित जाति को आरक्षित की गई है। अलहीपुर है ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। अल्लामापुर है ये महिला वर्ग को आरक्षित हुई है। अलबदा है ये सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। अंबरपुर जो सीट है ये पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। अंबरपुर जो है पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। 10 ग्राम पंचायतों का हाल जयंत श्रीवास्तव ने बताया। 10 और ग्राम पंचायतों के आरक्षण की स्थिति के बारे में आपको उदय प्रकाश सिंह जानकारी देंगे। अगली ग्राम पंचायत है अटरिया। ये सीट गई है अनपिछड़ा वर्ग महिला के खाते में। इसके अलावा बहरवा, बनियानी, उदय प्रकाश यहाँ पर हम रोकेंगे आपको। अनवरपुर का हाल आप बताइए पहले। अनवरपुर पहली ग्राम पंचायत है अनवरपुर। अनवरपुर है अनपिछड़ा वर्ग के खाते में। उसके बाद है अटरिया अनपिछड़ा वर्ग महिला के खाते में। इसके बाद बहरवा, बनियानी, बांसखेड़ा, बाड़ी और बौनाबारी ये सारी सीटें गई हैं सामान्य वर्ग के खाते में। बिरसापुर है अनुसूचित जाति महिला। बिठौरा है सामान्य महिला। बिरसिंहपुर है अनपिछड़ा वर्ग के खाते में। तो बिरसिंहपुर जो है वो ओबीसी के खाते में सीट गई है। उदय प्रकाश सिंह ने आपको जानकारी दी। इस तरीके से 20 ग्राम पंचायतों में आरक्षण की जो स्थिति है वो आपको मैंने जानकारी दी। अब हम फिर चलेंगे 10 और ग्राम पंचायतों के लिए जयंत श्रीवास्तव के पास। यहाँ की सीट है बिशुनपुर बिशु दासपुर है, ये अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। चंदेसुआ है सामान्य वर्ग को। छावन ये महिला वर्ग को आरक्षित हुई है। दक्षिणावा सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। दक्षिण गांव है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई है। धरावा ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। फिरोजपुर भी सीट जो है ये भी सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। गढ़िया हसनपुर ये पिछड़ा वर्ग महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। और गाजीपुर जो है सीट जो है ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। गंधौली सीट जो है ये भी पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुई है। गोनैरा। तो इस तरीके से गंधौली तक का हाल, जो 10 और ग्राम पंचायतों का हाल बताया कि गंधौली जो है ओबीसीएल महिला यानी पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित की गई है। इस आशय की जानकारी हमें जयंत श्रीवास्तव ने दी। अब हम फिर एक बार चलेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास और जानेंगे 10 और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की क्या स्थिति है। ग्राम पंचायत गनेरा, गनीपुर, गढ़िरावा,
गोधना, ये चारों सीटें गई हैं अनुसूचित जाति के खाते में। गुलरिहा गई है अनपिछड़ा वर्ग महिला के खाते में। हमीरपुर और हरदोइया और हीरपुर, ये तीनों सीटें गई हैं सामान्य वर्ग के खाते में। हिम्मतनगर गई है सामान्य महिला के खाते में। और हुसैनगंज गई है अनुसूचित जाति के खाते में। तो हुसैनगंज तक का हाल बताया आपको उदय प्रकाश सिंह ने, जो एससी महिला के लिए गई हुई है, एससी के लिए ये सीट आरक्षित की गई है। ये अब तक जो आपको जानकारी मिली है वो 40 ग्राम पंचायतों की जानकारी मिल चुकी है। इस प्रकार ये सिधौली ब्लॉक का हाल बता रहे हैं आपको। इसके बाद 10 और ग्राम पंचायतों के लिए फिर एक बार जानकारी लेंगे जैन श्रीवास्तव से। आपको बता दें कि जयपालपुर सीट है, ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। जज्जौर है और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। जटहा सीट है, ये जो है सामान्य अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई है। जखरावा और जुधौरा, ये दोनों सीटें जो है सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई हैं। कांटाइन है सीट है, महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। कसावा सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। इसी प्रकार जो है काशीपुर सीट जो है सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। कठावा और कटसरैया, कठुआ और कटसरैया, ये दोनों सीटें जो हैं पिछड़ा वर्ग के खाते में गई हैं। खजुरिया, ये जो है कुल मिलाकर कटसरैया तक का हाल बताया आपको जैन श्रीवास्तव ने, जो पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित की गई है। इस तरीके की जो जानकारियां हैं, अब तक 50 ग्राम पंचायतों का हाल आई इंडिया ने आप तक पहुंचा दिया है, जहां पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, इसकी जानकारी आपको बता दी गई है। अब फिर एक बार चलेंगे 10 और ग्राम पंचायतों का हाल जानने के लिए उदय प्रकाश सिंह के पास। खजुरिया सीट गई है अनपिछड़ा वर्ग महिला के खाते में। खुरवलिया ये गई है अनुसूचित जाति महिला के खाते में। कीर्तापुर सामान्य महिला। गोडरिया अनपिछड़ा वर्ग, कोडरिया अनपिछड़ा वर्ग। इसके अलावा कुंवरपुर, लहुरीवान, मानिकपुर, मनवा, ये चारों सीटें गई हैं सामान्य वर्ग के खाते में। मऊ सामान्य महिला और मुकीमपुर ये गई है अनुसूचित जाति महिला के खाते में। तो मुकीमपुर गई है एससी महिला के खाते में। ये 60 ग्राम पंचायतों का हाल अब तक आपको बताया जा चुका है। अब फिर और जो बची शेष हैं उसके लिए 10 ग्राम पंचायतों का हाल जानने के लिए हम चलते हैं जैन श्रीवास्तव के पास। यहाँ की सीट है बुराहाडी, ये सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। मुजफ्फरपुर जो है सीट सामान्य महिलाओं को आरक्षित की गई है। नया गांव सीट जो है अनुसूचित जाति के कोटे में गई है। नीलगांव सीट जो है अनुसूचित जाति महिला के खाते में गई है। पश्चिम गांव सीट जो है महिला वर्ग को आरक्षित हुई है। पहाड़ापुर सीट जो है ये भी सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। परेवा जालपुर ये ओबीसी के खाते में गई है। परेवा जाल, हाँ जी, परेवा जाल जो है ये ओबीसी के खाते में गई है। रायपुर देव सिंह ये भी ओबीसी के खाते में गई है। यहाँ की सीट है एक रायपुर कुंवरपुर, ये महिला वर्ग के कोटे में गई है। रमदाना जो सीट है ये सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। तो रमदाना जो है वो सामान्य वर्ग के कोटे में गई है, जबकि रायपुर कुंवरपुर ये सामान्य महिला के खाते में गई है। तो इस तरीके की जानकारी आपको देने के बाद 10 और ग्राम पंचायतों के लिए हम सीधे चलेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास। ग्राम पंचायत रामपुर टड़वा, रनुआपारा और रेवान कला, ये तीनों सीटें गई हैं सामान्य महिला के खाते में। सहजनपुर और सराय ये दोनों सीटें गई हैं अनुसूचित जाति महिला के खाते में। सरौरा गई है अनपिछड़ा वर्ग। सरसौली अनुसूचित जाति। ससेना अनपिछड़ा वर्ग महिला। शाहजहांपुर सामान्य महिला। सिवरा ये सामान्य के खाते में गई। तो 80 ग्राम पंचायतें जो सिधौली ब्लॉक की हैं, इस तरीके से उनके ग्राम पंचायतों में जो आरक्षण की स्थिति बनी है उसकी जानकारी आई इंडिया आपको पहुंचा चुका है और एक एक ग्राम पंचायत का हाल आपको बता चुका है। अब इसके बाद जो शेष बची 6 और ग्राम पंचायतें हैं उसके लिए हम सीधे चलेंगे जैन श्रीवास्तव के पास और वहाँ का भी आरक्षण की हाल जान लेते हैं। यहाँ की सीट है सिंहपुर, ये ओबीसी के खाते में गई है। टेढ़ई कला है, ये जो है सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। टेढ़ई खुर्द ये ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए खाते में गई है। टिकौली सीट जो है अनुसूचित जाति के कोटे में गई है। उमरा ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। उनई सीट जो है पिछड़ा वर्ग के खाते में गई है। तो उनई सीट जो सिधौली ब्लॉक की है वो
ओबीसी के खाते में गई है। ये जानकारी इस प्रकार आपको आरक्षण की दी गई है। कुल सिधौली में 86 ग्राम पंचायतें हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत का हाल आई इंडिया ने आप तक पहुंचाया है कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। इस बार चक्का अनुक्रम से आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है। ये बार बार हम आपको जानकारी दे रहे हैं इसलिए क्योंकि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो इस बार बदली गई है। जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे लोगों के अरमानों पर पानी फिरा है। तो अब ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाने के बाद वहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं, जो प्रधान पद का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और जो नहीं लड़ पाए हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए हम आपको ले चलेंगे ग्राउंड जीरो पर और जानेंगे सिधौली के ग्राम पंचायतों में क्या हाल है। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को देखने के लिए देखते रहिए आई इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर आपको पहुंचाने के लिए एक बार फिर हाजिर हूं। बारी है आज ब्लॉक सिधौली की और जानेंगे कि वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि आरक्षण की स्थिति क्लियर हो गई है, जो प्रधान पद हैं उस पर यह पता चल गया है कि कौन चुनाव लड़ पाएगा और कौन नहीं लड़ पाएगा, किस वर्ग के लिए कौन सी ग्राम पंचायत आरक्षित की गई है। इसके बाद गांव में कैसा नज़ारा है, क्या क्या लोग जतन कर रहे हैं प्रधान पद को पाने के लिए। तो हम सीधे चलेंगे ग्राउंड जीरो पर और तहसील सिधौली के जो संवाददाता हैं राजेश यादव, उनसे जानेंगे कि ब्लॉक सिधौली में क्या कुछ चल रहा है। तो शुरुआत करेंगे उनसे, पहले जानेंगे कि ब्लॉक सिधौली में कितनी ग्राम पंचायतें हैं और अब वो उन्हें क्या कुछ गांव से जो खबरें आ रही हैं, क्या कुछ वहां का माजरा है। इस 86 ग्राम पंचायतों वाली इस ब्लॉक में 86 ग्राम पंचायतों में चुनाव का माहौल बन चुका है और लोग जो है एक उत्सव के रूप में इस चुनाव को देख रहे हैं और घर गली बाजार हर जगह चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं। और जो भावी प्रत्याशी हैं ये कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में अपना मत्था टेक रहे हैं, तो कभी किसी संत महात्मा के शरण में जा रहे हैं, तो कोई जो है ब्लॉक मुख्यालय अथवा जिला मुख्यालय पे पहुंच करके कुछ जुगाड़ के चक्कर में पहुंच रहे हैं। और इस तरह से जो लोगों को नए नए प्रलोभन दे रहे हैं, जैसे ग्राम पंचायतों में जो लोग आवास नहीं पाए हैं उनको आवास दे रहे हैं, जिन लोगों को अभी पट्टे नहीं हुए हैं ज़मीनों के दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं और इस तरह के नए नए प्रलोभन दे रहे हैं। जो उनके बस के बाहर है वो भी वादे किए जा रहे हैं इस पंचायत चुनाव में। और जो है प्रधान पद के जो दावेदार हैं और जहाँ पे जो है इनकी सीटें नहीं हैं, जो मतलब ओबीसी और सामान्य व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे और वहाँ पे एससी सीट हो गई है, तो वो लोग अपने अपने नौकरों या फिर जो है जान पहचान के लोगों को खड़ा करके चुनाव में उतरे हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वहाँ पर जो है यही लोग चुनाव जीत करके 5 साल तक राज करेंगे। तो लगता नहीं कि जो प्रधान का पद है, जो प्रधान के पदों पर जो बजट आता है उसको लेकर गांव में ज़्यादा मारामारी है। जी, बस और कोई मतलब नहीं है। सेवा भाव से जो है ये प्रधान लोग देखने में नहीं लग रहा है कि कोई प्रधान प्रत्याशी सेवा भाव के लिए काम कर रहा हो। सिर्फ बजट की लड़ाई है और इतने भारी भरकम बजट के चक्कर में ये जो है इतनी लड़ाई हो रही है और इस तरह के जो है माहौल बने हुए हैं। और इसी के चक्कर में तमाम ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो अपनी अपनी ज़मीनें बेच चुके हैं और जो है वो पैसा उसी में खर्च करना चाह रहे हैं, बशर्ते जो है प्रशासन के डर की वजह से ये लोग अपना चोरी छुपके से कोई साड़ियाँ बांट रहा है तो कोई शराब बांट रहा है। तमाम लोग ऐसे भी मिलेंगे जो शराब की जो है पेटियाँ पहले से बुक करा चुके हैं। और आने वाले इस चुनाव में ये लग रहा है कि बहुत ही गहमा गहमी होगी और जो राजनीतिक पार्टियां भी इसमें इस बार हिस्सा जो ले रही हैं, ये नहीं लगता है कि ये निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात राजेश यादव ने ये बताई है कि शराब की पेटियां पहले से ही एडवांस में बुकिंग कर ली गई है। और इसके अलावा अगर उन्होंने जो जानकारी दी है कि अब प्रधान का पद सेवा भाव का नहीं रह गया है, तो आई इंडिया यह भी बताना चाह रहा है
कि अभी तक जो पीएम आवास में जो प्रस्ताव होता था, जो स्वीकृति होती थी प्रधान की, अब जो आवास प्लस योजना में उनका कोई काम नहीं रह गया है। इसके अलावा जो भी योजनाएं हैं, विधवा पेंशन और विकलांग हो गया यानी दिव्यांग, और इसके अलावा जो वृद्धा पेंशन है उसमें भी अब प्रधान की जो पहले स्वीकृति ली जाती थी या प्रधान का जो प्रस्ताव होता था, अब उनका भी काम खत्म हो गया है। जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ऐसे में प्रधान के बहुत सारे अधिकार जो पहले थे अब वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रधान पद पर जो भी मारामारी है वो योजनाओं में आने वाली लाखों करोड़ों की धनराशि को लेकर है, जैसा कि हमारे सिधौली संवाददाता राजेश यादव ने भी आपको बताया। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को देखने के लिए बने रहिए आई इंडिया के साथ। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।